आनंद के दुबे जी, अधिकार दे देना। अब उद्धव ठाकरे ने जो कहा उस मीटिंग के भीतर आप भी जरा साझा कर दीजिएगा सबके सामने, जारी किया गया है, जरा वो भी समझ में आ साहिल भाई जाए। और नमस्ते, दूसरी सभी बात जो को राहुल सादर गांधी यहाँ प्रणाम। पर, हाँ जी, हम तो महादेव के भक्त हैं साहिल भाई, हम तो उनके चरणों के धूल हैं। जो विष महादेव ने पिया था उस विष को हम देख भी नहीं सकते, इतनी औकात हमारी नहीं है। यहाँ विषय है कि हमें मुद्दों पर लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ेंगे हम लोग, ये आरएसएस से क्यों लड़ते हैं हम लोग? आरएसएस तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस को राजनीति में लाकर क्यों अपनी दिशा हम बदलते रहते हैं? और ये जो वोट चोरी, ये जो एसआईआर, ये सब मुद्दे क्या जनता को सरोकार करते हैं? ये मुद्दे क्या जनता को पसंद आते हैं? 40 साल से उत्तर प्रदेश में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? बिहार में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? गुजरात में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। जनता को पसंद आ रहे हैं तो नीट के पेपर लीक होने वाले मामले, जनता को पसंद आ रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, जनता को पसंद आ रहा है तो अच्छे दिन कहां चले गए, जनता को पसंद आ रहा है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे हमें मुद्दे बदलने होंगे, हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा। हमें स्वर्ग देखना है तो मरना होगा, हमें कुंदन बनना है तो तपना होगा, जलना होगा, सहना होगा। हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे विचारों की जनता तक पहुंच हम नहीं कर पाते। हम 24 घंटा अपने आप को खपा नहीं देते, 24/7 जनता के बीच में रह के उनके मुद्दे नहीं उठाते। राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है साहिल भाई, अपने आप को खपाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को हराना है दुबे जी, तो आप बीजेपी से exactly बेहतर बनना किसको होगा। कह रहे हैं जरा बता दीजिएगा। आप सभी विपक्षी किसको कह रहे दलों हैं को, ये बात? सभी विपक्षी दलों को जो इंडिया गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, खपाना होगा। क्या हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं? क्या हम संगठन पर काम कर रहे हैं? क्या हम जनता की नब्जों को पकड़ रहे हैं? अगर ये सब हम नहीं कर पा रहे तो खाली बैठक करने से कुछ होता तो बैठकें तो बहुत होती हैं इस देश में, बैठकों से कुछ नहीं होगा। आपको जनता के अंदर घुसना होगा। बीजेपी 2014 से पहले क्या थी? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन एक आदमी, एक चेहरा आता है और पूरे बीजेपी को आसमान में बिठा देता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जनता के नब्ज को जानते हैं, जनता के मुद्दों को जानते हैं, जनता की बोली बोलते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का आदर करते हैं। ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। और राम लला भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर समूचे विपक्ष को अयोध्या चलना चाहिए। चलो अयोध्या, और राम भगवान हमको सद्बुद्धि दो, हमें ताकत दो। हे दुर्गा माई, मुझे लग रहा है हमें कि आप ताकत दो। जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां से उठकर प्रेम शुक्ला जी के बगल में जाके बैठेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अयोध्या जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि आप शायद वहां से उठ के वहां जाके बैठने वाले। देखिए प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं उस बात को लेकर। जय श्री राम। आशुतोष जी, ये क्या हो रहा है? अगर जय श्री राम बोलने आशुतोष से जी, हम क्या हो जाने रहा है? वाले हैं तो ये मरना पसंद ये करेंगे। कौन ये किसका राजनीति प्रतिरोध क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए आनंद जी, ये कौन किसका प्रतिरोध कर रहा है? देखिए आज की जो बातचीत अभी आनंद जी ने की है, दरअसल उद्धव ठाकरे को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब आनंद जी अपनी पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं या अपनी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो बात उन्होंने कही है, अच्छी नसीहत इन्होंने उद्धव ठाकरे को दी है और आदित्य ठाकरे को दी है कि भैया घर में बैठ के, मातोश्री में बैठ के आप राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला। सड़क पर उतरो भाई, तो सड़क पर उतरो। कहां नीट पे कहां आदित्य ठाकरे हैं, नीट पे कहां उद्धव ठाकरे हैं, सीबीएसई कहां है? तो दरअसल एक तरीके का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में था, सेल्फ कन्फेशन, अपनी गलती का जनता के सामने स्वीकारोक्ति, ऐसा आनंद जी ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब उनकी बातों को सुनकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जरूर कोई करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, आप जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये ऑडियो क्यों रिलीज किया गया, ये मुझे तो खुद हैरानी हो रही है। इतनी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन में थी और किसी पत्रकार को उसकी जानकारी नहीं मिली कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से राजनीति करने, कुछ नहीं होने वाला। जब उनको लगा कि ये बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो सरकार को संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है, विपक्षी दलों को भी मैसेज जाना चाहिए,
इंडिया गठबंधन को भी जाना चाहिए और पब्लिक के अंदर भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी इस पूरे मसले पर। और इसी के साथ साथ 17 तारीख, जो मेरी जानकारी अभी तक है, जितना मैंने कलेक्ट किया है, 17 अक्टूबर को कोटा में जाके पेपर लीक, नीट, सीबीएसई के सवाल पे छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी की लेकिन आशुतोष जी, आशुतोष, आप तो रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ चुके हैं, आप खुद रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ चुके हैं। ये कौन सी नई बात है? विपक्ष का काम है रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ना। कौन सी नई बात है इसमें? मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि 12 साल के बाद ये बात कहनी पड़ रही है विपक्ष को कि आप रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष का काम ही है रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ना। और इस देश में विपक्ष ने रेजिस्टेंस की लड़ाई बीसीओ बार लड़ चुके हैं, तभी जाके सत्ता में बदल हो पाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य घटना है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं और ना मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट इस कंट्री में लॉन्च किया। मुझे नहीं जानता पड़ा, मैंने तो बहुत कवर किया, मैंने बहुत देखा, इसलिए मैं इससे संपर्क नहीं। ये दरअसल इस बात का प्रमाण भी है कि अब लगने लगा है कि जो परंपरागत तरीके से आप राजनीति करते उससे काम नहीं चलेगा। आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, जेल भरना पड़ेगा। और जो 1970 के दरमियान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने किया था, कुछ उस तरीके का आंदोलन लॉन्च करना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस बिखरी है और जिस तरीके से रात को 2:30 बजे अभिषेक बनर्जी के घर में बंगाल की पुलिस पहुंची है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। और एक चीज और बता दूं कि जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रिजेक्ट किया गया, अजीब इत्तेफाक है, सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं किया और हैदराबाद की कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, वापस करो इसको, दम ही नहीं है। और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। नॉन इवेंट। 5 सेकंड आनंद दुबे 5 सेकंड, उसके बाद संगीत रागी जल्दी से। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। संघर्ष कब करोगे? कब? 100 साल बाद? तुरंत 14 से शुरू करना चाहिए था, अब लेट हो गए हैं, अब 26 में शुरू करो। क्यों नहीं किया? संगीत रागी शुरू करो, हम लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने कब किया आनंद जी, ये तो बताइए। 12 साल बाद संगीत रागी। आशुतोष तो इस बात को तैयार नहीं है, लेकिन 12 साल बाद विपक्ष ये कह रहा है कि हमें अब सड़क पर उतरना होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो बता दूं, आशुतोष खबर मांगते नहीं है, आशुतोष तक खबर पहुंच जाती है कांग्रेस मुख्यालय से। दूसरी बात, मनोज काका संदेह में नहीं है, राहुल गांधी ज्यादा अंधेरे में है। मनोज काका की जो पार्टी है वो चाहती है कि राहुल गांधी की जमीन जितनी से जितनी ज्यादा है वो छीनी जाए। ये तो वास्तविकता है कि यदि समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस का वहां पर उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं यदि राहुल गांधी का सलाहकार होता तो मैं मानता कि सबसे पहले अखिलेश यादव को निपटाइए, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकती हैं। कांग्रेस का साथ होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस के मांस नोच करके अपना वदन जो है वो पुष्ट करना चाहती हैं। इनकी जमीन छीन करके, कांग्रेस की जमीन छीन करके वो खड़ी हुई हैं। कांग्रेस की जमीन छीन करके वो वहां पर उन्होंने अपना घर बनाया है। तो जब तक ये कांग्रेस पार्टी इनको नहीं निपटाती है, मैं यदि सलाहकार होता तो सबसे पहले अखिलेश यादव को निपटाने की कोशिश करता, जैसे तेजस्वी को निपटा दिया। आज के दिन में ममता बनर्जी कांग्रेस तक चल करके आई, क्यों ऐसा हुआ? कल जाकर के राहुल गांधी कांग्रेस से बात करना चाहते थे और 2 कौड़ी का उन्हें पार्टी नहीं समझती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 2 सीटें देने से ज्यादा मना कर दी थी। आज ममता बनर्जी वही खुद चल करके आई हैं। जब तक ये स्थितियां क्षेत्रीय पार्टियों की नहीं हो जाती जो कांग्रेस की जमीन पर खड़ी हुई थी, तब तक कांग्रेस पैन इंडियन पार्टी के रूप में उस प्रकार से नहीं खड़ा हो पाएगा जो पहले खड़ा हुआ करता था। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी को जमीन पर लड़ने की कुवत है? अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम तो शिक्षा बचाओ और फला। अरे भाई, जब अमेरिका जैसे जहां पर 300 मिलियन पॉपुलेशन है वहां 1500 यूनिवर्सिटी है, आपके यहां 1500 मिलियन पॉपुलेशन है, वहां पर 670 के आसपास यूनिवर्सिटी थी जब कांग्रेस छोड़ करके गई थी। वहां पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 23 था, जहां पर अमेरिका जैसे कंट्री में
78% से 90% के बीच में डेवलप कंट्री में है। ये तो दुर्दशा कांग्रेस की ही देन थी ना। एक बात और ध्यान रख लीजिए, बार बार आप कहते हैं, जब आनंद जी बोल रहे थे तो गलत नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ाई करने में आप आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उस पर बहुत चीजें थोपी, कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी एक गलत प्रवचन की, और क्यों उन्होंने किया, वो बेसिकली जितने भी विपक्षी अपने संगठन के जो इंडी गठबंधन के लोग थे, उनको राहुल गांधी ने एक ढंग से नसीहत डाल करके ह्यूमिलिएट किया है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दों की लड़ाई के साथ नहीं है, तेजस्वी मुद्दों की लड़ाई के साथ नहीं है। आज ममता बनर्जी हार गई, यही बात तो है। एसआईआर के कारण हार गई, यही बात है। जबकि सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी को जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल गांधी गाली दे रहे थे। क्या यही बात है? भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ जाकर के जब वो केरला में जा रहे थे, बोल रहे थे कि भ्रष्ट हैं,